बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घट घटवासी श्री भगवान की जय। महाभारत का युद्ध क्या है तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका वास्तविक रहस्य क्या है और इसे धर्म युद्ध क्यों कहा गया, इसके विषय में संत सतपुरुषों ने इस प्रकार वर्णन किया है। जीव रूपी अर्जुन जब संसार रूपी कर्म क्षेत्र में मन और माया के अधीन होकर अपने वास्तविक स्वरूप का कर्तव्य कर्म को पूर्णतः भूल जाता है तो मन की आसुरी शक्तियाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष तृष्णा आदि इस पर अपना आधिपत्य जमा लेती हैं और आत्मा को जन्म जन्मांतर तक 84 लाख योनि के चक्र में उलझाने रखने को उत्सुक रहती हैं। वास्तव में तो आत्मा नित्य सुख का भंडार है, परंतु मन माया के अधीन होकर मनुष्य यह जान नहीं पाता कि वह सुख के भंडार तक कैसे पहुंच सकता है और किस प्रकार सुख की प्राप्ति कर सकता है। समय के संत सतपुरुष ही इसे नित्य सुख को प्राप्त करने, असत्य पर विजय पाने तथा मन की दास्ता से विमुक्त होने का मार्ग बतलाते हैं। इसमें मन और माया की असुरी शक्तियों के साथ जीव का जो संघर्ष होता है वही आध्यात्मिक दृष्टि से धर्म युद्ध या धर्मयुद्ध संग्राम है। गीता में अनेक प्रकार के इस ज्ञान का वर्णन किया गया है और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को वास्तव में इसी रहस्य का बोध कराया है। समर स्थल पर कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़ी हुई। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से, जो कि युद्ध में उसके सारथी थे, प्रार्थना की कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए ताकि मैं विपक्षी दल के योद्धाओं को भली प्रकार से देख सकूं कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जा खड़ा किया। अर्जुन की दृष्टि ज्यों ही सामने खड़े अपने संबंधियों मानवीय भीष्म पितामह एवं पूजनीय द्रोणाचार्य जी पर पड़ी तो उन्हें देखते ही उसकी बुद्धि चकरा गई और मोह उसको अपने जाल में आड़े हाथों ले लिया। उसने सोचा, ओहो, यदि मैं इन सब जनों को मारकर राज्य सुख वैभव प्राप्त भी कर लूं तो कौन सा श्रेय अथवा कल्याण होगा। सब जन को मारकर मुझे सुख क्यों कर प्राप्त होगा। उसकी बुद्धि ने तर्क किया कि मामा चाचा पितामह आदि सभी संबंधी ही तो हैं। ऐसा सोचकर उसके अंग स्थिर हो गए और वह कर्तव्य विमुक्त होकर युद्ध न करने का विचार ठान बैठा। उसने शस्त्रों को त्याग घुटने टेक दिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उसकी ऐसी दयनीय दशा देखकर कहा, आंखों में आंसू भरे जब शोकाकुल अर्जुन हुआ। पथ प्रदर्शक बन के उसके कृष्ण जी ने यूं कहा, आके युद्ध भूमि में अर्जुन मोह में है क्यों फंसा, धर्म विचलित होके क्यों अपयश का भागी बन रहा। नहीं उचित हरगिज है अर्जुन, कायरता तेरे लिए छोड़कर दुर्लभता दिल की वीरता से काम ले। अर्जुन शोक से व्याकुल था तथा उसकी आंखें अश्रुपूर्ण थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, युद्ध में इस समय में तेरे मन में यह मोह अथवा अज्ञान कहाँ से आ गया जिसका कि विवेकशील पुरुषों ने कभी आचरण नहीं किया। यह तो अधोगति में पहुँचाने वाला और अपकीर्ति का कारक बनेगा। तू भयभीत क्यों हो रहा है? क्या तुझे अपने धर्म को भूल गया है? यदि तू अपने धर्म से विचलित होगा, युद्ध नहीं करेगा तो तुझे अपमान सहन करना पड़ेगा। क्षत्रिय के लिए अपमान तो मृत्यु के से भी बढ़कर है। इसीलिए उठ, साहस से काम ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तब अर्जुन ने विनय की, प्रभु, मोह ममता से हुआ है मेरी बुद्धि का हवास, कृपा करके ज्ञान का भर दीजिए इसमें प्रकाश। शरणागत हूँ आपका, प्रभु व रक्षा कीजिए। अज्ञान तिमिर आवरण को दूर प्रभु कर दीजिए। भगवन, इस समय मुझे अपना पराया लाभ हानि आदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि मोह ममता के
फंस गई है। कृपया मुझे यह ज्ञान दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपके शरणागत हूँ। अर्जुन ने शरणागति पथ को अपनाया और भगवान के श्री चरणों में मन बुद्धि समर्पित कर विनय की, प्रभु मेरी बुद्धि पर मोह ने ऐसा आवरण डाल दिया है कि युद्ध भूमि में खड़े शत्रुओं को मारने में अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। फिर यह भी तो विदित नहीं कि युद्ध में विजय होगी या हम। मुझ तो इस विजय में यदि 3 लोक का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे सुख कदापि ना उपलब्ध होगा, क्योंकि विजय से प्राप्त समस्त सुख ऐश्वर्य रुधिर युक्त होंगे, जिसमें उचित तो यही है कि मैं भिक्षा मांग कर जीवन का यापन करूं। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने देखा कि इस समय अर्जुन संबंधियों के देह स्वरूप को ही सत्य मान बैठा है। देह के मिटने से सर्वस्व मिट जाएगा, केवल यही इसे सूझ रहा है। तब उन्होंने देह के अन्यथा तथा आत्मा की नियता के विषय में उपदेश देना आरंभ किया। कुमार युवा वृद्धावस्था रूप बदले जिस तरह देह भी होती परिवर्तित, अन्य देह से इस तरह भिन्न भिन्न शरीरों में जब आत्मा ही व्याप्त हो, धीर पुरुष मोहित न होते, अन्य देह जब प्राप्त हो। जिस प्रकार बालपन, यौवन तथा वृद्धावस्था ये अवस्थाएं देह में स्वयं ही परिवर्तित होती जाती हैं, इसी प्रकार जीवात्मा भी एक देह को त्याग कर दूसरे देह को धारण करती है। आत्मा जब भिन्न भिन्न शरीरों में जाती है तो धैर्यवान पुरुष मोहित नहीं होते। तात्पर्य यह है कि आत्मा नित्य है, अजर अमर अजन्मा है, किंतु इसकी नियतः की सूझबूझ केवल उन्हीं को प्राप्त है जिन्होंने महापुरुषों की कृपा से आत्म तत्व की पहचान कर ली है। आत्म तत्व की पहचान होने पर ही उन्हें भिन्न भिन्न शरीरों में आत्मा के जाने पर दुख की अनुभूति नहीं होती। आगे भगवान ने पुनः कहा, अविनाशी नित्य रूप है आत्म, केवल देह है क्षणभंगुर। शोक तज कर उठ तू अर्जुन, युद्ध कर होकर निडर। भगवान कथन करते हैं कि आत्मा अविनाशी है, अर्थात इसका विनाश नहीं होता, केवल शरीर ही क्षणभंगुर है। इसलिए हे अर्जुन, तू निडर होकर युद्ध कर। तेरा यह कहना कि मैं सब जनों तथा मानवीय पुरुषों का वध कैसे करूं, उनको मारने से मुझे पाप का भागी बनना पड़ेगा, मिथ्या भ्रम है। क्योंकि अन्याय के मार्ग पर चलने वालों को अथवा असुरी शक्तियों का वध करने में कोई दोष नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते यह तेरा धर्म है। गीता के दूसरे अध्याय में प्रथम श्लोक में यह बात स्पष्ट हो जाती है तथा अन्य शास्त्रों व ग्रंथों की वाणियाँ भी इसी सत्यता को दर्शाती है कि संत महापुरुष जीव की दयनीय दशा देखकर द्रवित हो जाते हैं। वे मानव देह में अवतरित होकर धर्म व कर्तव्य से विमुख हुए जीवों को सतपथ दर्शाते हैं। जैसे कि श्री भगवान ने अर्जुन को शोकाकुल देखकर उसे उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मुख से इस बात की पुष्टि की, अविनाशी हूँ और अजन्मा इस जगत का कहलाता, योग माया से मैं अपनी सगुण रूप धर कर आता। हानि होती धर्म की जब जब पाप अधर्म है बढ़ जाता, विविध रूप धर कर तब तब धराधाम पर मैं आता। दुष्कर्मी ना रहे जगत में, साधु जन का हो उद्धार। धर्म की रक्षा हेतु ही मैं युग युग लेता हूँ अवतार। भगवान फरमाते हैं कि हे अर्जुन, मैं अविनाशी तथा जन्मा हूँ और जन्म बंधन से रहित हूँ। सब का ईश्वर होने पर भी मैं अपनी प्रकृति का अधीन कर के योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और असुरी शक्तियों का विनाश कर धर्म का स्थापन करने के लिए विध रूप धारण कर युग युग में प्रकट होता हूँ। संत सतपुरुष का अवतार दुखी एवं अशांत जीवों को सुख
और अशांति का मार्ग दर्शाने के लिए होता है। अर्जुन ने शरणागति का मार्ग ग्रहण किया। बुद्धि बल चातुर्य को त्याग कर जब उसने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रवचनों को मनन किया, तब भगवान ने उसे सब प्रकार से गुप्त प्रकट भक्ति के रहस्यों का बोध कराया। उसे ज्ञान का उज्जवल प्रकाश प्रदान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।